वेलकम टू प्रोवन क्लासेस। आज हम देखेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का पार्ट टू। इसके पिछले वीडियो में देखा था पार्ट टू देखा था, सॉरी पार्ट वन देखा था, पार्ट टू अब देखेंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने 7 इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लिया था। 8वें से यहाँ पे देखना है, एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो डिप्लोमा वाले क्लासेस 2.0 एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉयड का, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा वीडियो, मतलब कि चैप्टर 11 तक का वीडियो जो है आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, और PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एप्लीकेशन पे कभी भी स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है 8वां इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मेनली जो है दो चीजें उसमें होती हैं। क्या क्या होती हैं? पहला होता है कंपास यानी लंगड़ा प्रकार, और दूसरा होता है डिवाइडर, विभाजक। ठीक है, लंगड़ा प्रकार मतलब कि जिसमें एक तरफ नोक होता है और दूसरी तरफ पेंसिल का लीड लगाना होता है, पेंसिल नहीं लगाना होता है। अभी तक जो कंपास आप यूज करते थे नॉर्मली, उसमें पेंसिल लगती थी, लेकिन इंजीनियरिंग कंपास में, जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो कंपास होगा, उसमें क्या लगेगा? उसमें पेंसिल की लीड लगेगी, जो अलग से मार्केट में आपको मिलेगी। ठीक है, दो कंपास होंगे उसमें। ठीक है, एक बड़ा कंपास और एक छोटा कंपास। ठीक है, बड़े कंपास का प्रयोग तब करते हैं जब 2.5 सेंटीमीटर से अलग, 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा का लंबाई पे काम करना हो, रेडियस लेना हो, तब जो है बड़े कंपास का यूज करेंगे। छोटे कंपास का यूज 2.5 सेंटीमीटर से कम की दूरी पे जब काम करना हो तो छोटे कंपास का यूज करेंगे। छोटे कंपास में भी क्या लगेगा? पेंसिल का नोक ही लगेगा। इसी प्रकार से उसमें डिवाइडर भी दो होते हैं, एक बड़ा डिवाइडर, एक छोटा डिवाइडर। डिवाइडर कौन सा? जिसमें दोनों तरफ जो है नोक लगा होता है। ठीक है, पिन लगा होता है। ठीक, तो बड़ा डिवाइडर काम बड़ी दूरी के लिए 2.5 सेंटीमीटर से अधिक, और छोटे डिवाइडर का काम छोटी दूरी के लिए 2.5 सेंटीमीटर से कम की दूरी के लिए काम में लाया जाता है। और ये मेटल का बना होता है। और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये चारों चीज होते हैं। इसके अलावा जो है जो कंपास हुआ उसको कसने के लिए अलग से किसी किस्म दे देता है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह। अगर नहीं देता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो है उपकरण बॉक्स जो आपको लेना है उसमें 4 चीजें होंगी। उसमें 2 कंपास, 2 डिवाइडर होगा। ठीक है, तो उपकरण बॉक्स में आपको लिखना क्या है? तो आपको इसमें लिखना है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उपकरण बॉक्स में मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं, कंपास यानी लंगड़ा प्रकार और विभाजक। ठीक है, इसमें 2 लंगड़ा प्रकार होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े का उपयोग 2.5 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पर काम करने के लिए, और छोटे का उपयोग जो है 2.5 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर काम करने के लिए किया जाता है। और क्या होता है? इसमें पेंसिल नहीं, पेंसिल का नोक लगाया जाता है। ठीक है, और डिवाइडर के बारे में भी इसे बताना है। डिवाइडर 2 होते हैं, बड़ा एक छोटा। बड़े को बड़ी दूरी पे में काम लाने के लिए, और छोटे को छोटी दूरी पे काम लाने के लिए। डिवाइडर का यूज कैसे करते हैं? आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में, जो आप हाई स्कूल या फिर उससे कम क्लास में पढ़ते होंगे, तो आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदे होंगे, उसमें डिवाइडर होता है जिसमें दोनों तरफ जो पिन लगी होती है, दोनों में नोक लगा होता है। उसका यूज कैसे करते हैं शायद आपने बचपन में ना सीखा हो, लेकिन यहाँ पे आप सीख जाएंगे। यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना, तो ये बात हो गई इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के बारे में। अब है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व कुछ इस आकृति का होता है। फ्रेंच कर्व एक नहीं होता, ये 12 का सेट आता है। ठीक है, मार्केट जब जाएंगे तो आपको 12 का सेट मिलेगा ये। ठीक है, 12 तरीके के मिलेंगे। दुकान पे जाएंगे, कोई जाते हैं तो 1 दे देता है, 2 दे देता है, बहुत ज्यादा 3 देता है, तो वो मत लीजिएगा आप। 12 का सेट लीजिएगा, हमेशा आपको काम पड़ेगा। ठीक है ना, तो 12 का सेट बहुत महंगा नहीं आएगा, 120 रुपये या फिर 100 रुपये का मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको ले लीजिएगा। हमने एक बनाया हुआ है, कुछ इसी प्रकार के सारे अनियमित आकृति होती हैं। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, अगर आप जब लिखना हो एग्जाम में फ्रेंच कर्व के बारे में तो ये बना दीजिएगा ऐसे ही। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा फ्रेंच कर्व का उपयोग जो है अनियमित आकृति को खींचने के लिए किया जाता है, या 2 या 4 बिंदुओं को आपस में कर्व के रूप में मिलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और कह सकते हैं ये जो है प्लास्टिक का, यानी कि ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी प्लास्टिक का
बना होता है। ये कई सेटों में उपलब्ध होते हैं जिनका आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ये स्टेटमेंट जो है इसके अंदर लिख देंगे आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पेंसिल, ड्राइंग पेंसिल, ठीक है। ये हेडिंग है आपका ड्राइंग पेंसिल। तो ड्राइंग पेंसिल कैसे होनी चाहिए? पेंसिल ऐसे होनी चाहिए जो कि स्मूथ चले, ठीक है, सॉफ्ट चले और अच्छी यानी सुंदर ड्राइंग बनाने में उपयोगी हो, ठीक है। ड्राइंग शीट को फाड़े नहीं और ड्राइंग शीट को गंदा ना करे, ऐसी पेंसिलों का प्रयोग करना चाहिए। पेंसिलों की अगर बात की जाए तो पेंसिलों की कुल 18 ग्रेड होती है, ठीक है। देखेंगे 9H से लेकर के 7B तक। तो ये H या फिर B क्या चीज है? जब बचपन में आप पेंसिल यूज करते थे, नटराज, अप्सरा, बहुत सारी कंपनियों का, कैमल वगैरह का, ठीक है, तो उसमें जब पेंसिल लेके आते थे आप, तो वो पेंसिल कौन सी होती थी? वो पेंसिल होती थी HB पेंसिल। कौन सी पेंसिल? HB पेंसिल। HB का क्या मतलब होता है? H और B अलग अलग है। H का मतलब क्या है? हार्डनेस है, और B का मतलब क्या है? ब्लैकनेस से है, ठीक है, कालेपन से है, ठीक है। H का मतलब हार्डनेस है, इसका ब्लैकनेस से। तो दोनों को मिला के जो पेंसिल बनती थी उसको क्या बोलते थे? HB पेंसिल, जो हार्ड भी हो, ब्लैक भी चले, ठीक है। इसी पेंसिल का जो यहाँ पे है HB पेंसिल का ही हम लोग प्रयोग करते आए हैं, ठीक है। लेकिन पेंसिलों की कुल 18 ग्रेड है, ठीक है। आप इस समय जो है अवेलेबल भी है, अमेजन या फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी पेंसिलें आपको एक साथ मिल जाएंगी। 18 पेंसिल एक साथ मिल जाएगी। उसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, 400 से 500 मिलेगी, ठीक है। आप चाहें तो ऑर्डर करके मंगा सकते हैं और देख सकते हैं आप। लेकिन हम लोग को यूज कितना है? यूज बस ये 3-4 पेंसिल करते हैं हम लोग, मतलब कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3 या 4 पेंसिलों को हम लोग यूज कर लेते हैं, हमारा काम चल जाता है, ठीक है। लेकिन पेंसिलों के बारे में यहाँ पे जानना है, क्या जानना है कि पेंसिल जो है कुल 18 ग्रेड होती है और वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 9H से, ठीक है, 9H से 7B तक, ठीक है। यहाँ समझिए HB जो पेंसिल है उसको अगर हम बीच में समझें, ठीक है, तो H क्या दिखाता है? हार्डनेस को दिखाता है, ठीक है। अब B ब्लैकनेस को दिखाता है। B जितना बढ़ेगा, B जितना बढ़ेगा उतना ही पेंसिल गाढ़ी चलेगी, डार्क चलेगी, ठीक है। और H जितना ही बढ़ेगा उतना ही पेंसिल हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी और हल्की चलेगी। बात समझ में आ रही है? जब B बढ़ेगा, यहाँ पे एक B है, अगर 2B हो जाए, B हो जाए, केवल 2B हो जाए, 3B, 4B, 5B, 6, 7, 8, 7 तक है, 7B। जैसे जैसे B बढ़ता जाएगा उसका ब्लैकनेस, जो गाढ़ापन है, कालापन है, वो बढ़ता जाएगा। इसमें ये डबल हो जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे जैसे ये 2B 3B होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? उसका ब्लैकनेस बढ़ता जाएगा, वो गाढ़ा होता जाएगा। और पेंसिल जो है, पेंसिल की लीड मोटी होती जाती है, ठीक है। यही यहाँ बात करें H की। H क्या होता है? हार्ड पेंसिल होता है और हल्का चलता है, लाइट चलता है, ठीक ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 2H क्या होगा? और हार्ड हो जाएगा और हल्का चलेगा, यानी H से और हल्का चलेगा। 3H क्या होगा? और हल्का चलेगा और हार्ड हो जाएगा। 4H या 5H क्या होगा? और हल्का चलेगा। 6 या फिर 7H क्या होगा? और हल्का चलेगा, ठीक है। और लास्ट में जो है 9H एकदम हल्का और नुकीला हो जाएगा। हार्ड होगा तो जितना हार्ड होगा वो पेंसिल छीलेंगे उतना ही नुकीला भी होगा, ठीक है। और वो पेंसिल का अगर ज्यादा नुकीला कर देंगे तो पेपर को फाड़ भी सकता है, ठीक है। तो इतना हार्ड पेंसिल हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग पेंसिल क्या यूज करते हैं? 3H, 2H, H और HB, ये 4 पेंसिलों का या फिर 3 पेंसिलों 2H, H, HB का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 9H से लेकर के 4H तक के पेंसिलों को हम लोग कहते हैं हार्ड पेंसिल। क्या कहते हैं? हार्ड पेंसिल। कहां से कहां तक? 4H से लेकर के 9H तक के पेंसिलों को हम लोग कहते हैं हार्ड पेंसिल। और 3H से लेकर के B तक के पेंसिल क्या करते हैं? मीडियम पेंसिल, ठीक है। 2B से लेकर के 7B तक के पेंसिल क्या करते हैं? सॉफ्ट पेंसिल, मुलायम पेंसिल कहते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, आपको पेपर देना है, पेपर में ये चीज बना करके लिख करके भी आना है, ठीक है। क्या होगा? हार्ड पेंसिल 9H से 4H तक, मीडियम पेंसिल, मध्यम पेंसिल 3H से B तक, मुलायम पेंसिल यानी कि शॉर्ट पेंसिल 2H से 7B तक। ड्राइंग के लिए कौन कौन सी पेंसिल उपयोग होगी? ड्राइंग के लिए HB, H, 2H और 3H पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई?
आगे बढ़ते हैं। जो ड्राइंग का पेंसिल हम लोग यूज कर रहे हैं HB, H, 2H और 3H, ये इतनी सारी पेंसिलों का हम लोग करेंगे क्या, कहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो इसका भी एक नियम है, कौन सी पेंसिल किस काम में लानी है ये भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए, जो HB पेंसिल है, जो आप बचपन से यूज करते हैं HB पेंसिल, उसका प्रयोग कहाँ करेंगे? बाउंड्री लाइन खींचने में। कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसका बाउंड्री लाइन खींचने के लिए करेंगे, ठीक है, या फिर आउटलाइन, बाहरी रेखा को खींचने के लिए, फाइनल आंसर लाइन, ठीक है, जो लास्ट में आंसर आएगा उसको बनाने के लिए, या फिर फ्री हैंड लेटरिंग, फ्री हैंड हाथ से कुछ लिखने के लिए क्या करेंगे? HB पेंसिल का प्रयोग करेंगे। उसका डायमेंशन फिगर, जो डायमेंशन दिखाने में हम लोग नंबर लिखते हैं 50, 60, 70 कुछ भी लिखते हैं, उसको दिखाने के लिए, टाइटल, कोई टाइटल डाल रहे हैं, हेडिंग डाल रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे? HB पेंसिल का प्रयोग करेंगे। आगे लेते हैं, यस पेंसिल का प्रयोग कहाँ करेंगे? कंस्ट्रक्शन लाइन, बहुत सारी लाइनें खींचते हैं मेन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, उस लाइन को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन लाइन। एरो हेड, एरो बनाएंगे, तीर बनाएंगे, तो उसका जो नोक बनाते हैं, हेड बनाते हैं, उसको बनाने के लिए। एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन दिखाने के लिए एक्सटेंशन लाइन खींचा जाता है। डायमेंशनिंग करने समय फ्री हैंड स्केचिंग, हाथ से जब स्केच खींचना होता है वहां पे एच पेंसिल का प्रयोग करेंगे। सर्किल और आर्क, सर्किल बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं, या फिर आर्क बना रहे हैं, चाप बना रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे? एच पेंसिल का प्रयोग करेंगे, एच पेंसिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हो सकता है कुछ नाम आप ना समझ पा रहे हो, लेकिन जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, जैसे कि अभी एक्सटेंशन लाइन आया होगा, डायमेंशन लाइन आया होगा, तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, तो अगले चैप्टर में जब चलेंगे तो उसको और अच्छे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखिए, 2H एंड 3H पेंसिल का प्रयोग कहाँ होता है? तो सेंटर लाइन और एक्सिस लाइन, जो बीच का सेंटर लाइन दिखाना होता है किसी ऑब्जेक्ट का, या एक्सिस दिखाना होता है, तो वहां पे हम 2H या फिर 3H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। डॉटेड लाइन, जो डॉटेड डॉट लाइन खींचते हैं उसके लिए करते हैं। सेक्शन या फिर हैचिंग लाइन खींचने के लिए जो है हम करते हैं। डायमेंशन लाइन खींचने के लिए एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? 2H या फिर 3H पेंसिल का प्रयोग करेंगे। इसमें भी कुछ चीजें समझ में आएगी, सेक्शन लाइन क्या है, हैचिंग लाइन क्या है, ठीक है, और डायमेंशन लाइन क्या है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन घबराइए नहीं, इसके अगले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में इन सब चीजों को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई पेंसिल के बारे में। पेंसिल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा नोट से, ठीक है, पीडीएफ पे नोट डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से। अब देखिए 11वां नंबर क्या है? पेंसिल कटर। एक अच्छा पेंसिल कटर यूज करना बहुत ही आवश्यक होता है, यही बात आपको लिखना भी है। हेडिंग डालेंगे पेंसिल कटर और उसमें लिखेंगे एक अच्छा पेंसिल कटर प्रयोग करना बहुत जरूरी है, जिससे पेंसिल की नोक अच्छी बने, ठीक है, और पतली बने, आवश्यकता के अनुसार बनाई जा सके। ठीक है, यहीं पे एक होता है उसको बोलते हैं रेगमाल। ठीक है, तो रेगमाल का ही प्रयोग किया जाता है पेंसिल के नोक को बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, रबड़ या फिर इरेजर। रबड़ ऐसा होना चाहिए जो कि ड्राइंग शीट को ना उखाड़े, ठीक है, उसके रेशे ना निकाले, स्मूथ हो और पेंसिल के लिखावट को, ड्राइंग को बहुत ही साफ तरीके से मिटा दे। ठीक है, आप लोग जो है नॉन डस्टिक रबड़ आता है बड़ी वाली, उसको आप लेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या है? ड्राइंग बोर्ड क्लिप और सेलो टेप और पिन। देखिए ड्राइंग बोर्ड क्लिप मेरे पास है, ये देखिए, ये सब क्या है? ड्राइंग बोर्ड क्लिप है। इसका प्रयोग करते हैं ड्राइंग बोर्ड में लगा के ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए। तो ड्राइंग बोर्ड क्लिप जो है अच्छा काम करता है, इसको जो है टेप से टेम्पोररी होता है, लगा दिए निकाल लिए, आसान होता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है? क्लिप में और पिन में। पिन क्या करता है? ड्राइंग शीट में छेद कर देता है और ड्राइंग बोर्ड में भी छेद कर देता है, तो उसका यूज ना ही करते बेहतर है। लेकिन ड्राइंग बोर्ड क्लिप का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं अभी समस्या पैदा करता है। जब एमडी चलाते हैं आप, तो एमडी या फिर स्केल इसको रोक देता है। ठीक है, तो आपको निकाल के फिर घिसका के लगाना पड़ता है। इससे बढ़िया क्या है? इसको भी ले लीजिए जरूर से, लेकिन इससे बढ़िया क्या है? सेलो टेप। सेलो टेप आप कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, अब किसी इंस्ट्रूमेंट को चलने से नहीं रोकता है। ठीक है, तो आप ये चीज इसके बारे में लिख सकते हैं कि ड्राइंग बोर्ड क्लिप का प्रयोग हम लोग ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के साथ फिक्स करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सेलो टेप का ही प्रयोग इसलिए करते हैं, पिन का भी प्रयोग इसी काम के लिए करते हैं। ठीक है, ये चीज जो है इसमें लिख देना है। और लास्ट में क्या है? डस्टर या फिर रुमाल।
डस्टर का प्रयोग किया जाता है ड्राइंग शीट को साफ रखने के लिए। जब पेंसिल से कोई गलती हो जाती है, रबड़ से मिटाते हैं, तो उसे हम डस्टर से रुमाल से साफ कर देते हैं, हाथ से नहीं करते हैं, क्योंकि हाथ जो है पसीने से भीगा हो सकता है, गंदा हो सकता है, जिससे ड्राइंग शीट गंदे होने की संभावना रहती है। वहां पर हम क्या करेंगे, रुमाल का एक डस्टर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। जो बातें हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वही चीजें लिख करके आना है। ठीक है, एकदम फिक्स करिए दिमाग में। बहुत टफ चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हैं। अभी चैप्टर 1 है। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक जो है आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया। बहुत ही डिटेल से हमने आपको समझा दिया है। आप एक बार नोट से पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, आपको एकदम कहीं भी भूलने की संभावना नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, वीडियो को एक नहीं 2 बार देखें, आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आपको आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो अपने क्लास के साथ, क्लास में जो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पर शेयर कर दें, ताकि वो भी आके हम पढ़ सकें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस 2.0 का जो है एप्लीकेशन बना हुआ है, जिसमें पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, वहां से आप एक साथ में देख सकते हैं। तो या तो प्ले लिस्ट पे जाइए, या उसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा, या फिर जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू। सर